सिर्फ ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्यों को ही उनके दुष्कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। कई बार देवताओं के देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी अपने कर्मों के अनुसार श्राप मिला है। इस कहानी में ब्रह्मा को उनकी पत्नी सरस्वती द्वारा श्रापित किए जाने का वर्णन किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी अपने हाथ में कमल का फूल लिए हुए अपने वाहन हंस पर सवार होकर अग्नि यज्ञ के लिए उचित स्थान की तलाश कर रहे थे। उसी समय उनके ब्रह्म कमल से कुछ पंखुड़ियां पृथ्वी पर गिर पड़ी। जहाँ जहाँ यह पंखुड़ियां गिरी वहाँ वहाँ सुंदर सरोवर बन गए। जब ब्रह्मा पृथ्वी पर उस सरोवर को देखने के लिए आए तो उन्होंने उस स्थान का नाम पुष्कर रख दिया। इस प्रकार इस सरोवर का नाम पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर पड़ा। ब्रह्मा ने यह निर्णय किया कि वे उस स्थान पर यज्ञ करेंगे जिससे उसकी पवित्रता बनी रहे। यज्ञ एक ऐसा अनुष्ठान है जहाँ एक पति अपनी पत्नी के बिना नहीं बैठ सकता। ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती ज्ञान और बुद्धि की देवी है। ब्रह्मा ने इस यज्ञ में सरस्वती को लाने के लिए नारद मुनि को भेजा था, लेकिन सरस्वती उस स्थान पर शुभ मुहूर्त पर नहीं पहुंच पाई क्योंकि वे लक्ष्मी, पार्वती और इंद्राणी का इंतजार करने लगी। यज्ञ करवाने के लिए बहुत बड़े बड़े महामुनि आए थे। सरस्वती के देरी होने पर महामुनियों ने कहा कि शुभ मुहूर्त निकल जाने पर यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होगा। इधर ब्रह्मा बहुत परेशान थे और धैर्य नहीं रख पाए। यज्ञ को पूरा करवाने के लिए उन्होंने गायत्री देवी से विवाह किया। गायत्री देवी अपने एक हाथ में अमृत और दूसरे हाथ से अग्नि में आहुति डालकर यज्ञ को संपूर्ण करवाई। जब सरस्वती ने देखा कि गायत्री उनके स्थान पर यज्ञ में बैठी है तो उन्होंने क्रोध से उग्र होकर ब्रह्मा को श्राप दिया कि आज के बाद उनकी कोई पूजा नहीं करेगा। फिर शिव और विष्णु के समझाने के बाद उन्होंने अपना श्राप कम किया और कहा कि ब्रह्मा की पूजा केवल पुष्कर में होगी। इसी वजह से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के बहुत सारे मंदिर नहीं हैं।